जय हिंद एवरीवन। आप लोगों का आज सीडीएस का एग्जाम हो चुका है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एग्जाम अच्छा रहा होगा। एग्जाम में 3 पेपर हैं आप लोगों के पास। इंग्लिश है, देन यू हैव योर जीएस एंड देन यू हैव योर मैथ्स। अक्सर लोगों का रोना रहता है कि सर जीएस का पेपर अच्छा नहीं हुआ, यूपीएससी ने पता नहीं चीजें कहां से पूछ ली, हमें तो आती नहीं थी। हम तो पढ़कर भी बहुत ज्यादा गए थे, हमने सारा सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स को थोरली पढ़ा था, करंट अफेयर भी अच्छे से पढ़े थे, लेकिन फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं हुए। देखो, मुझे आप लोगों की पढ़ाई पर कोई शक नहीं है, आप लोगों की मेहनत पर कोई शक नहीं है, आप लोग पढ़ते बहुत अच्छा है, लेकिन क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है यह भी तो जरूरी है जानना। अब आप लोग यूपीएससी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि वो हर बार कुछ नया ही निकाल कर ला रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आज के पेपर में उठाकर देखोगे, देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रिपीट किए गए हैं। उसके बाद अगली चीज ये है कि अगर यूपीएससी को पेपर टफ बनाना हो या ऐसा पेपर बनाना हो कि लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो ही ना, तो वो 120 के 120 क्वेश्चन ऐसे डालेगा पेपर में कि आप टच ही नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग 2/3 पेपर तो ऐसा होता है जिसे आप, जो भी इंसान ठीक ठाक पढ़ाई करता हो, जिसकी रीजनिंग एबिलिटी सही होगी, वो आराम से उस पेपर को कर लेगा। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, मैं वो बता सकता हूं कि जो मैंने पढ़ाया है, जो मेरे साथियों ने पढ़ाया है, और पेपर में एज इट इज आया है। वीडियो बनाने में, कंटेंट इकट्ठा करने में शायद ऐसा हो सकता था कि मुझे और समय लग जाता, लेकिन मैं कुछ चीजें उठाकर ले आया आप लोगों के सामने। पेपर दिया होगा आप लोगों ने, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है नहीं पढ़ा है। आज के पेपर में क्वेश्चन है कि 12th सेंचुरी में कौन सी मूवमेंट है जो बसावना के द्वारा चलाई गई थी कलाचुरी रूरल के मिनिस्टर के यहां पे। देखो, वीर शैवा, ये पढ़ा है आपके सामने आपका आंसर। आंसर इज वीर शैवा, लिंगायत वीर शैवा, और ये रहे बसावना। अब बताओ इसमें क्या ऐसी चीज है जो आप लोगों को नहीं पता होगी। मैंने क्लास में पढ़ाया है, क्लास नोट्स में लिखा हुआ है एज इट इज। नेक्स्ट देखो, हु वाज द ऑथर ऑफ बुक ऑफ ट्रेवल्स कॉल्ड रिहाला। कौन है रिहाला का ऑथर? आपने भी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ाया है। ये देखो, इब्ने बतूता, और ये लिखा है सफरनामा रिहाला। क्लास नोट्स, ये वो नोट्स हैं जो क्लास में डिक्टेट किए गए हैं। आप उस मटेरियल को छोड़ दो जो एक्स्ट्रा दिया जाता है। ये वो मटेरियल है जो चीजें क्लास में बताई गई हैं कि लिखो। ये बच्चों के नोट्स हैं, उनके हाथ के द्वारा लिखे हुए। उसके बाद मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट पे आप रोते रहते हैं। द गुप्ता किंग्स एज्यूम्ड इंपीरियल टाइटल सच एज महाराजा धीराजा परम भत्तारका परमेश्वरा। द किंग्स अडॉप्टेड द टाइटल्स ऑफ परमेश्वरा महाराजा धीराजा परम भत्तारका। ये गुप्ताज का टॉपिक है, एडमिनिस्ट्रेशन में दे रखा है। और 2 और एक्स्ट्रा लिखवा रखे हैं उसने, तो 2-3 ही पूछे हैं, 2 और पढ़े हैं, परम देविका एंड परम भगवता। एंड इवन देखो स्टेटमेंट, द गुप्ता किंग्स आल्सो कनेक्टेड देमसेल्फ विद द गॉड्स, दे कंपेयर्ड देमसेल्फ विद द गॉड्स। क्या अलग है इसमें? चलो, हमने मान लिया कि वन वर्ड में आ गया सीधा सीधा। यहां स्टेटमेंट सीधे तौर पर शब्द भी चेंज नहीं हो रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट, एक्सटेंसिव पिट ड्वेलिंग्स, कहां पर गड्ढा खोदने वाली जो आपकी साइट्स हैं वो पूछी हैं साइट्स। ये पड़ी हैं सारी साइट्स आपके सामने। साइट्स के बारे में लिखवा रखा है कि चीज की वो साइट्स में क्या क्या चीजें वहां पर मिली हैं। और ये आपका स्टोन एज का क्वेश्चन है, प्री हिस्ट्री, पहला टॉपिक। हिस्ट्री शुरू करने से पहले प्री हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, प्रोटो हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। और आज के पेपर में तो आपके प्री हिस्ट्री से यानी स्टोन एज से 3-3 क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। उसके बाद मेसोलिथिक साइट पूछ ली है, बागोर कहां है, ये पढ़ा है देखो, बागोर एंड बागोर। अब लोग तो यही कंफ्यूज आते हैं कि सर बागोर और बागोर क्या है। अरे भैया, बागोर इज इन राजस्थान एंड बागोर इज इन द मध्य प्रदेश, दोनों डिफरेंट है। और उनका क्लासिफिकेशन भी, उनका डिफरेंशिएशन भी आपके नोट्स में पढ़ा हुआ है। उसके बाद वही देखो, साइंस। ऐसी क्या चीज है जो आपके नोट्स में नहीं है? हमने तो पढ़ाया है। ये क्लास नोट्स हैं, ये क्लास में बच्चों के नोट्स हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वो तुम्हारे सामने पड़ी। उसके बाद ये देखो क्या है, सीधा पूछा गया इसके बारे में, ये देखो सामने एज इट इज। उसके बाद पैक्ड फूड्स के बारे में 3 स्टेटमेंट पूछ रखी हैं आपके सामने, एज इट इज चीजें हैं, एज इट इज। क्लास में एक एक चीज को लिखवाया गया है। उसके बाद वो पूछा है करेक्टली मैच्ड, कि वो सामने आपने दे रखा है ब्लीचिंग पाउडर सोडा है, उनका कौन से का गलत है। एक एक चीज आप लोगों के सामने क्लास नोट्स में। और ऐसे क्वेश्चंस, टेम्परेरी हार्डनेस इन द वाटर, देखो ये टेम्परेरी और ये परमानेंट, और ये आपके सामने हार्डनेस की बात हो रही है। उसके बाद सोप पे क्वेश्चन पूछा है, ये लो, सोप्स एंड डिटर्जेंट पे। सीधा एग्जाम में डायग्राम भी की जरूरत नहीं होती, लेकिन नोट्स में डायग्राम तक बनवाकर चीजें समझा रखी हैं। उसके बाद बेसिस एंड एल्कलीज का क्वेश्चन आपके सामने, बेसिस आर सोल्यूबल वाटर बट नॉट ऑल द बेसिस आर एल्कली, सामने आपके स्टेटमेंट पड़ी है। उसके बाद ऐसे ही, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये रहा आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद एक्सरे बीम, ये रही एक्सरे बीम। उसके बाद ये देखो ऑब्जेक्ट, ये न्यूमेरिकल, वो आपके सामने एज इट इज इक्वेशन पड़ी है, वैल्यू रखो आंसर। उसके बाद ये रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन, ये रही रेजिस्टिविटी का प्रो टॉपिक। इससे बाहर क्या पूछा है, उसमें कुछ भी अलग नहीं पूछा है। देन यू हैव दिस वेव्स के बारे में क्वेश्चन, लो वेव्स आपके सामने। उसके बाद ऑब्जेक्ट इज हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द हाइट ऑफ दिस, न्यूमेरिकल आपके सामने। उसके बाद सेम सेल्स के बारे में क्वेश्चन, दिस इज सेल्स। ऐसी क्या चीज है जो आप लोगों को नहीं पढ़ाई गई? ये तो चंद क्वेश्चन है जो पेपर से उठाए हैं और लिख दिए हैं। ना मैंने इसमें ज्योग्राफी ऐड करी है, ना मैंने इसमें पॉलिटी ऐड करी है, ना मैंने इसमें करंट अफेयर ऐड करा है।
अरे क्या करंट अफेयर, बिम्स्टेक पूछा है, सार्क पूछा है, सार्क की ऐसी फाउंडिंग कंट्रीज पूछी हैं। पेपर में मटेरियल जो पूछा जा रहा है, प्लेन सिंपल मटेरियल पूछा जा रहा है, बेसिक्स पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में पूछा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, इंटरेस्ट पेमेंट्स, रिपीटेड क्वेश्चन। आप लोगों ने पढ़ाई करी है, लेकिन फिर भी अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो आपकी अप्रोच सही नहीं है। ये तो मैंने एक चंद नमूना दिया आप लोगों के सामने कि क्लास नोट्स में जो चीजें लिखवाई गई हैं उनमें से सीधे क्वेश्चन है, और वो भी मैंने सारे सब्जेक्ट्स के ऐड नहीं करें। अगर मैं सारे सब्जेक्ट के ऐड कर रहा हूं तो ये नंबर 65 से ज्यादा जा रहा है, 65 से ज्यादा। 120 क्वेश्चन में से 65 से ज्यादा क्वेश्चन क्लास नोट्स से हैं। और अगर आप इतने क्वेश्चन क्लास नोट्स, यानी अगर कोई इंसान सिर्फ क्लास भी कर ले और क्लास नोट्स को पढ़कर चला जाए, तो भैया नंबर आप देख लो कि उसके नंबर कितने आ रहे होंगे। यानी वो अराउंड 50+ मार्क्स तो बहुत इजीली स्कोर कर रहा है जीएस में। 50+ मार्क्स जीएस में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन ये अचीवेबल है, बहुत आराम से अचीवेबल है। अगर हमने पढ़ाया है और तुमने पढ़ा है तो पेपर पास हुआ होगा। यही केस है मैथ्स का। मिनिमम अटेम्प्ट लोगों का 57 क्वेश्चंस गया है, मिनिमम अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। यही केस इंग्लिश का है। तो अगर आप लोग नहीं पास हो रहे हैं, दिक्कत आपकी अप्रोच में है। अरे आ जाओ, बात कर लो, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि तुम लोग मुझसे पढ़ लो या मेरे साथियों से पढ़ लो, मेरी टीम से पढ़ लो, नहीं, आकर बात करो। अगर आप लोग इस एग्जाम को अपना टाइम दे रहे हैं, अपने जीवन का एक हिस्सा दे रहे हैं, देखो हम पहली और आखिरी बार अपना जीवन जी रहे हैं, कुछ महीने आप लोगों ने इस तैयारी को दिए हैं और उसके बाद आप इस तैयारी को छोड़ रहे हैं, तो यह बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। आकर बात करो। मेंटरशिप की वजह से आपका अगर पेपर पास नहीं हो रहा है, हम पढ़ाएंगे, हम बताएंगे, कोई चार्ज नहीं ले रहा उसका, कोई चार्ज नहीं। कोई नहीं कह रहा कि तुम आकर हमें फीस पे करो और फिर तुम्हें चीजों को बताया जाएगा। अरे आकर बात कर लो यार कि क्या दिक्कत है। सर मेरा पेपर में ये दिक्कत हो रही है, मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, या मेरी अप्रोच में दिक्कत है, आकर बैठकर बात कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि नहीं मुझे तो पेपर पास करना ही है, अगली बार अगला जो अटेम्प्ट है जिसमें सेशन बहुत समय बचा हुआ है, बैच लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, आकर मिल लो, क्लासेस ज्वाइन कर लो। अगर करनी है तुम्हारी मर्जी, नहीं करनी है तब भी तुम्हारे लिए यहां बैठे हैं, आकर बात कर लो। बात कर अगर सोल्यूशन मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिल जाए तो भी यही है। पढ़ाएंगे हम, पढ़ेंगे, पढ़ोगे तुम लोग, फिर भी अगर चीजें पेपर में नहीं आएंगी तब बताना कि पेपर में चीजें नहीं आई हैं सर। क्योंकि स्टूडेंट तो अगर कह रहे हैं कि सर चीजें आ गई हैं पेपर में, ये तुम्हारे सामने है, तुम्हारे भी यही नोट्स दिए जाएंगे, यही चीजें पढ़ाई जाएंगी, सिंपल। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पेपर बहुत सिंपल है। यूपीएससी को ब्लेम करना बंद करो। अगर पेपर में आप लोगों के मार्क्स नहीं बन रहे हैं तो ब्लेम योरसेल्फ एंड योर अप्रोच, उसे करेक्ट कर लो। ऐसा नहीं कि वो करेक्ट नहीं हो सकती, वो करेक्ट हो सकती है, उसे करेक्ट करो। कोई दिक्कत है तो आंसर की के बाद अपने नंबर जोड़ो और आकर मिलो। यही मिलने वाले हैं तुम लोगों को सुबह से लेकर शाम तक। गॉट इट? जय हिंद।